हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करेंगे ब्लूम के टेक्सोनॉमी के सेकंड पार्ट, जो कि आपका आता है भावात्मक क्षेत्र। इसको आप उत्तेजक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उत्तेजक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि उत्तेजना करने वाला। उत्तेजना करने वाला, और उत्तेजना कहाँ होती है? हार्ट में। इसमें हार्ट में, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इमोशन से है। आपकी इमोशन से है, आपकी आपके मोटिवेशन से है, आपकी वैल्यूज से है, आपके आपकी विलिंगनेस से है। अगर हम इस अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो इसको क्रैथवॉल ने दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान इस डोमेन में क्रैथवॉल का था। किसका था? क्रैथवॉल का था। इसलिए इसको क्रैथवॉल की टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। और ये 1964 में आई। कब आई? 1964 में आई। ठीक है। अगर हम पहले की बात करें, जो कि आपका सीडी था, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन था, इसको ब्लूम लाए थे। कौन लाए थे? ब्लूम लाए थे 1956 में। थे तो बहुत सारे लोग, सिम्पसन थे, एंडरसन थे, क्रैथवॉल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसमें था? सीडी में ब्लूम का था। इसलिए इसको ब्लूम की टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन बोला गया है। इसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन में क्रैथवॉल आते हैं, इसलिए इसको क्रैथवॉल की टेक्सोनॉमी बोल दिया गया। अगर हम भावात्मक क्षेत्र की बात करें, यानी कि अफेक्टिव डोमेन की, तो ये उत्तेजक क्षेत्र आपका आता है, यानी कि आपका ये हार्ट है। ठीक है। क्या है? H2 है। क्या है? H2। ठीक है। H1 क्या था? H1 आपका था हेड था। H2 आपका हार्ट होता है, HEART। ठीक है। अगर हम H3 की बात करें तो आपका आता है हैंड, यानी कि बराबर H3 होगा ये, यानी कि H3 का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। लेकिन अब किस पे बात चल रही है? आपके हार्ट में बात चल रही है। ठीक है। यानी कि जब बच्चे को शिक्षक पढ़ाता है क्लास में, तो शिक्षक केवल संज्ञानात्मक पक्ष पे नहीं बात करता है, जबकि बच्चे उससे इमोशनल लेवल पे भी सीखते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, मोटिवेशन लेवल पे भी सीखते हैं, वैल्यूज से भी सीखते हैं, और विलिंगनेस से भी सीखते हैं, और आपके एटीट्यूड से भी सीखते हैं। किससे सीखते हैं? एटीट्यूड से। ठीक है। यानी आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य बताते हैं, खुद के प्रति बताते हैं, यानी कि आप उनको मोटिवेट करते हैं किसी सकारात्मक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। अपने माता पिता के बारे में बताते हैं, कैसे आपको क्या करना है, आपके अब उनकी पढ़ाई के बारे में आप उनको समझाते हैं। ठीक है। यानी कि अफेक्टिव डोमेन का संबंध किससे? मोटिवेशन से है, इमोशन से है, और विलिंगनेस से है, और वैल्यूज से है। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? अफेक्टिव डोमेन हुआ, जिसका संबंध किससे है? मात्र इमोशन से, यानी कि हार्ट। ठीक है। अगर हम बात करें कि अफेक्टिव डोमेन कहाँ पे नहीं काम देता है, ये देखा जाए तो विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया। गणित जैसे सब्जेक्ट्स में ये नहीं काम करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? नियम और कानून होते हैं, नियम और कानून होते हैं। ठीक है। यानी कि नो इमोशन। ठीक है। क्या होगा? नो इमोशन किसमें? अफेक्टिव डोमेन को आप विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ये सिर्फ लैंग्वेज जैसे सब्जेक्टों के लिए है। ठीक है। अगर हम बात करें इनके स्टेप्स की, तो ये 5 स्टेप्स में डिवाइड है। अगर हम रिसीविंग की बात कर रहे, रिस्पॉन्डिंग की बात कर रहे, वैल्यूइंग की बात कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और कैरेक्टराइजेशन की बात करें, तो हम इनको बारी बारी से अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम रिसीविंग की बात करें तो बच्चा इसमें क्या करता है? पहले आप सुनने को तैयार होते हैं। क्या होते हैं? आप सुनने को तैयार होते हैं, यानी
कि आप पहले क्या होते हैं, रिसीविंग में क्या होता है, आप एक तरीके से अनुकरण करते हैं, ठीक है। बच्चा क्या होता है, पहले सुनने के लिए तैयार होता है, किसमें, रिसीविंग में। अगर हम बात करें रिस्पॉन्डिंग में, तो रिस्पॉन्डिंग में ये होता है कि बच्चा इसमें करता है रिस्पॉन्ड, क्या करता है, किसी मिली सूचना के बारे में उसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है। कौन डिसाइड करता है, एक स्टूडेंट डिसाइड करता है रिस्पॉन्ड करना है या नहीं, यस या नो। यस या नो में क्या होगा, ये सकारात्मक होगा और ये नकारात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि ये सकारात्मक वे में जाएगा और ये नकारात्मक को नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए ये रिस्पॉन्ड बोला गया है। यानी कि उसकी सुनने के बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, उसकी अनुक्रिया है। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो आप उसको इस कैसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ हाँ समझ में आया, जी जी, यानी कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, जो आपको मटेरियल्स मिल रहा है उसके बारे में आप अपनी राय उसको दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं आप, हाँ हाँ करके, सर हिला के कैसे करते हैं आप, रिस्पॉन्डिंग करते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, वैल्यूइंग, अगर हम वैल्यूइंग की बात करें तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको उस चीज़ के बारे में अपनी वैल्यू देना है या नहीं देना है। इसमें डिसाइड करते हैं हम, इसमें वैल्यूज में डिसाइड करते हैं कि अपनी हमें राय देनी है या नहीं, या इसे आगे शुरू करना है या नहीं, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है या नहीं, किसमें करते हैं, आपको वैल्यूइंग में। यानी कि बच्चा आपकी बातों को ठीक से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, इस पे होगा, ये छात्र का होगा, किसका होगा, छात्र का। किसी भी कॉन्सेप्ट को वो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है छात्र, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को इकट्ठा करके उन पे सोचते हैं, क्या करते हैं, आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आप क्लियरिफाई करते हैं, क्या करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, आप क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस चीज का जो आपको तथ्य मिले उनको एक जगह रख के उनको क्या करते हैं, आप उन पे चिंतन करते हैं, ठीक है। उसी आधार पे क्या करते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं और तब जाके आप क्या करते हैं, आप करते हैं निर्णय। किसमें निर्णय करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में। यानी कि जब आप पूरी मूवी देख चुके हैं तो आप उनके पक्षों को देखेंगे, यानी कि नायक देखेंगे आप और खलनायक, ठीक है। इसको देखेंगे, नायक खलनायक, ठीक है। यानी कि दोनों को कैरेक्टर में आप तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। यानी कि चारित्रीकरण करेंगे। आप किसका चारित्रीकरण करेंगे, नायक खलनायक का। यानी कि आपने जब फिल्म देखना स्वीकार किया, यानी कि अनुकरण पे जाके आप ऊपर तक गए, कैसे गए, ऊपर तक गए, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। यानी कि आप जब पूरी फिल्म देख चुके हैं तो आपने अनुकरण भी किया, अनुक्रिया भी किया, अनुमूल्यन भी किया, संगठन भी किया, यानी कि सभी सचित्र चीजों का वर्णन किया है, उसके आधार पे आपने चारित्रीकरण किया है चीजों का, ठीक है। यानी आपने एक निर्णय निकाला है कि हमें कैसे नायक होना चाहिए। नायक तो आप कहाँ पे जाएंगे, इसमें जाएंगे पॉजिटिव वे में, यानी कि सकारात्मक पक्ष में जाएंगे, सकारात्मक पक्ष में जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए पांचों स्टेप्स और ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं धीरे धीरे। कोई भी लर्निंग
एकदम फास्ट नहीं जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि वो ऊपर तक जाती है, चाहे वो अनुकरण हो, अनुक्रिया हो, अनुमूल्यन हो, संगठन हो या चारित्रीकरण हो। ठीक है, इस तरीके से आपका अफेक्टिव डोमेन कंप्लीट होगा, यानी कि इसका संबंध किससे है? दिल से है, यानी कि आपके इमोशन से होगा, आपकी वैल्यूज से होगा, ठीक है, और आपके एटीट्यूड से होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अफेक्टिव डोमेन क्या है, यानी कि H2 क्या है। H2 मतलब हार्ट, यानी हार्ट में उठने वाली चीज, उत्तेजक क्षेत्र है। ठीक है, क्या है आपका भावनात्मक क्षेत्र, क्या है? उत्तेजक, यानी कि हार्ट है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट शायद समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। धन्यवाद।